हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। मैं उपासना गर्ग, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल लीफ लाइफ विदाउट मेडिसिन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के में मैं आपको बताऊंगी गाउट या गठिया के बारे में। इस प्रॉब्लम के बारे में तो आप लोग सब जानते ही होंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी गाउट या गठिया क्या है। अगर आपके पैर के जोड़ों में, स्पेशली बिग टो में, मतलब अंगूठे में तेज दर्द के साथ साथ स्वेलिंग भी है, तो ये हो सकता है गाउट या गठिया। ये जो गाउट या गठिया, ये वैसे तो आर्थराइटिस की ही एक फॉर्म है, उसका ही एक रूप है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा पेनफुल होता है। क्योंकि आर्थराइटिस के केस में जो पेन है वो फिर भी पर्सन के लिए टॉलरेबल होता है, लेकिन गाउट या गठिया का जो दर्द है वो बिल्कुल अनटॉलरेबल होता है। अब मैं बताती हूँ कि गाउट या गठिया का रीज़न क्या है। गाउट या गठिया का रीज़न है हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल है वो बढ़ जाना। जो यूरिक एसिड है वो वैसे तो एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है थ्रू यूरिन, और उसको यूरिन के साथ बाहर निकालने का काम होता है किडनी का। लेकिन अगर किसी भी वजह से जो यूरिक एसिड का लेवल है एक अमाउंट से ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब एक प्रॉपर लेवल से ज़्यादा बढ़ जाए, तो जो किडनी है उसको फिल्टर करके यूरिन में पास करने में इनकेपेबल हो जाती है, और वो जो सारा बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है वो ब्लड में पास हो जाता है, और इस तरह जो ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल है वो बढ़ता जाता है। और यूरिक एसिड का लेवल जब ब्लड में बढ़ता जाएगा तो वो क्या होता है, फिर क्रिस्टलाइन होकर सुई की फॉर्म में हमारे जोड़ों पर जमा हो जाता है, और हमें तेज दर्द और स्वेलिंग फील होती है। और ये जो गाउट का दर्द है वो इतना पेनफुल होता है कि पर्सन के लिए बिल्कुल अनटॉलरेबल होता है। तो इसके लिए जो रीजंस हैं वो कुछ मेडिकल रीजंस भी हैं और कुछ हमारी बॉडी की हैबिट्स भी हैं। मतलब हमारी बॉडी प्रॉब्लम, जो मेडिकल प्रॉब्लम हमें डेली रूटीन में रहती है, वो सारे इसके रीजंस हैं। उनमें से कुछ रीजंस मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर किसी पर्सन का कोई लंबा मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है काफ़ी टाइम के लिए, तो उस पर्सन को गाउट होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, पर्सन का अगर बीपी है वो हर टाइम हाई रहता है। तीसरा, जो पर्सन का जो मोटापा है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब हमारा अगर वेट एक नॉर्मल लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस बंदे को गाउट होने का जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। और चौथा रीज़न है कि हमारी किडनी जो है वो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है, मतलब किडनी की फंक्शनिंग सही नहीं है। तो वो, अगर किडनी का फंक्शन सही नहीं है तो वो यूरिक एसिड को यूरिन में पास करने में असमर्थ होगी, और वो सारा यूरिक एसिड है वो ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो जन्म देगा गाउट को। इसके अलावा हमारी कुछ फूड हैबिट या फूड आइटम्स भी हैं जो यूरिक एसिड को बढ़ाने में हेल्प करती हैं, और हम जाने अनजाने में इन फूड आइटम्स को हमारी बॉडी में, हमारी मतलब फूड डाइट में ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं, और यूरिक एसिड का लेवल एकदम से बढ़ जाता है। मैं सारी फूड आइटम तो डिस्कस नहीं कर पाऊँगी, जो मेन फूड आइटम है वो आपको बता रही हूँ इसमें। उनमें से कुछ मेन आइटम्स हैं जैसे पालक, बीन्स, मटर, अल्कोहल का एक अमाउंट से ज़्यादा प्रयोग करना, और एक रीज़न है पानी बहुत कम पीना। तो अगर ये फूड आइटम, फूड हैबिट और जो मैंने आपको मेडिकल कंडीशंस बताई हैं ये आपकी बॉडी में हैं, तो यूरिक एसिड का लेवल आपको पता भी नहीं चलेगा, अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। तो इस गाउट को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि आप अपनी फूड हैबिट, फूड आइटम और जो मेडिकल कंडीशंस मैंने बताई है उन पर कंट्रोल करें। और दूसरा है एक्यूप्रेशर। तो एक्यूप्रेशर का मैं एक ऐसा खास पॉइंट बताऊंगी जो गाउट के लिए एक चमत्कार का काम करता है, और ये यूरिक एसिड के लेवल को धीरे धीरे अपने आप ही डाउन करना शुरू कर देता है।
तो इसके लिए आपको जाना है मिडल फिंगर, अपर जॉइंट के ऊपर का जो अपर फेलिंग्स है, मतलब ऊपर वाली पोर है, उसके बिल्कुल बीचों बीच। मिडल फिंगर, अपर जॉइंट के ऊपर अपर फेलिंग्स के बीचों बीच ये पॉइंट है। पॉइंट का नाम है SP2, स्प्लीन 2। और ये पॉइंट स्पेशली ही बना है गाउट के लिए, और ये गाउट के केस में एक चमत्कार का काम करता है। पॉइंट जो है दोनों हाथों की मिडल फिंगर पर है। तो इसको आपको स्टिमुलेट कैसे करना है, एक तो आप सेल्फ स्टिमुलेशन कर सकते हैं कि जब भी आप फ्री बैठे हैं इस पॉइंट को इस तरह दबाते रहें। और दूसरा आपको क्या करना है, थोड़ा ट्रीटमेंट फास्ट चाहिए तो एक पेपर टेप लीजिए और उस पर एक मेथी का दाना लगाइए और इस पॉइंट पर लगा लीजिए। जो ट्रीटमेंट है आपको दोनों हाथों की फिंगर पर करना है और 5-6 घंटे के लिए कम से कम स्टिमुलेशन जरूर करनी है। मतलब ये मेथी का दाना 5-6 घंटे के लिए आपकी फिंगर पर जरूर लगा होना चाहिए। और अगर इससे भी फास्ट आपको रिजल्ट चाहिए तो क्या कीजिए, एक पेपर टेप लीजिए और उस पर लगाइए एक स्टार मैग्नेट। स्टार मैग्नेट का की जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर है वो हमको पॉइंट के ऊपर लगानी है ताकि जो स्टिमुलेशन है वो अपने आप होती रहे। इस केस में आपको कोई स्टिमुलेशन नहीं करनी, बस इस पॉइंट पर ऐसे पेपर टेप लगाइए विद मैग्नेट और उसको लगाकर छोड़ दीजिए 5-6 घंटे के लिए, स्टिमुलेशन अपने आप हो जाएगी। तो देखिए, अगर आप अपनी फूड आइटम, फूड हैबिट और मेडिकल कंडीशंस पर कंट्रोल के साथ साथ ये पॉइंट यूज़ करते हैं तो आपका जो यूरिक एसिड का लेवल है अपने आप ही डाउन होना शुरू हो जाएगा और आप खुद हैरान होंगे कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को अपना कर देखिए। अगर आप गाउट या गठिया की प्रॉब्लम से परेशान हो चुके हैं तो आपको रिजल्ट जो है वो विद इन वीक आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारियों, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ हेल्दी लाइफ।